हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट जो कि है 8 नंबर। और मॉक लगाने से पहले ज़रा ये देखो गाइस, AIR रैंक मतलब कितनी आ रही है। अरे यार ये क्या खुल गया। अच्छा एनालिसिस है। और एवरेज है 70.4 की। अपन अब इस एवरेज को थोड़ा सा अप करेंगे और आज चलो फिर अपन लगा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनमें से मेरी सिर्फ एक मॉक की है जो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, जिसमें मार्क्स है मेरे 65। बाकी सबकी क्लियर हैं और चलो फिर इसकी भी क्लियर करते हैं आज। कल वाला मॉक तो यार काफ़ी बुरा था यार, कमेंट में भी मेरे को पता लग रहा है। बट चलो इस बार अपने भरपाई कर देंगे इसकी, क्योंकि लगा भी क्लर्क लेवल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आज मेरी वॉइस थोड़ी धीरे ही आएगी क्योंकि रात का टाइम है और यार मैंने रूम भी अलग चेंज किया अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सनस हैं और गोलाकार मेज के चारों ओर गेंदर की ओर सम्मुख है। ठीक है। पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर, आर के बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8। एस यू के विपरीत बैठता है 1 2 3 यू 1 2 3। ठीक है। पी एस का निकटतम पड़ोसी है पी एस, और अगर एस को इधर बिठाएंगे 1 2 3 यू, एस को इधर बिठाएंगे 1 2 3 यू, मतलब एक ही कंडीशन बनेगी 1 2 3 यू। और क्यू डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर, डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर क्यू। डब्ल्यू एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जो है एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू क्यू इधर नहीं आएगा, तो डब्ल्यू क्यू इधर ही बनेगा लास्ट कंडीशन। डब्ल्यू एस का और वी आर के विपरीत नहीं बैठता 1 2 3, वी इधर नहीं बैठेगा तो वी इधर बैठ जाएगा, बचा वो बंदा इधर बैठ जाएगा। डब्ल्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 टी। ठीक है। वी और टी के बीच कितने परसेंट्स हैं? वी और टी के बीच वी के वामावर्त दिशा में 2 2 4 परसेंट है। पी के विपरीत 3 का गैप डब्ल्यू। यू के निकटतम पड़ोसी कौन है? डब्ल्यू और क्यू। डब्ल्यू और क्यू। पी के निकटतम बाई और पी के निकटतम बाई और टी बैठा है। ई बड़ा आर से, ई कहीं नहीं जा रहा। के बड़ा क्यू से, के बड़ा क्यू से। ठीक है। नेक्स्ट जेड बराबर है डब्ल्यू के, जेड वाई के पास जा रहा है नहीं। एक्स एल, एल बड़ा एक्स से, एल वाई से, वाई एक्स से। ठीक है, दूसरा सही है। ओ बड़ा जेड से, ओ बड़ा जेड से, ओ बराबर और बड़ा ओ बराबर आइदर और। 3 पीढ़ियाँ, इसको ऊपर करते स्किप। स्ट्रगल इसको भी करते स्किप। पजल आ गई दूसरी 8 सबसे मतलब 1। अरे यार एक तो यार मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर रखा है क्योंकि मतलब उसकी जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा माइक में गूंजती है, तो इस चक्कर में अब तो हाथों में पसीने आ रखे हैं। बी के ऊपर डी के नीचे बराबर है। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर है। बी के ऊपर डी के नीचे, या तो बी को इधर बिठा देते हैं, बी के ऊपर डी के नीचे 3 3 डी के नीचे। ठीक है, कोई और कंडीशन तो बनेगी नहीं। ए छठी मंजिल पर है, ए छठी मंजिल पर है। ए और एच के बीच 1, ए और एच के बीच 1। एच इधर भी आ सकता है और एच इधर भी आ सकता है। जी और ई जो है एच के नीचे है, ई जो है वो एच के नीचे है, ई अगर इधर नीचे है। ठीक है। ए डी के ऊपर चौथी मंजिल पर, डी के 1 2 3 4। ए सही है, डी ये वाली कंडीशन गलत होगी, तो अपन इसको वो वाली कंडीशन ले लेते हैं। एच बी ए और डी इधर रख देते हैं एच एक बार। ठीक है। एफ बी के नीचे चौथी मंजिल पर, एफ जो है बी के नीचे 1 2 3 एफ, बी के नीचे 1 2 3 एफ, बी के नीचे एफ। ठीक है। डी एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, डी एक समसंख्या वाली मंजिल पर रहता है, डी इधर बैठेगा और डी तो सम पे बैठा ही है पहले से ही। सी और जी के बीच 3 है, सी और जी के बीच 3 है, सी और जी के बीच 3 मंजिलें हैं। 3 मंजिल मैंने बी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, बी इधर बिठाया एक बार, बी इधर बिठाया। और सी और जी के बीच 3 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें ये रही। ये क्या किया मैंने, बी के ऊपर, अच्छा ये वाले गलत है, बी के ऊपर। ठीक है। सी और जी के बीच 3 मंजिलें हैं 1 2 3,
सी और जी के बीच 3 मंजिलें हैं, और जी सी के नीचे, जी जो है सी के नीचे, जी सी के नीचे, जी जो है सी के नीचे 1 2 3 जी। और क्या कंडीशन है, ई एच के नीचे, ई जो है वो एच के नीचे, ई एच के नीचे, ई एच के नीचे। ये बन तो की वैसे तो देख लेते हैं। 4 पर कौन रहता है, ई रहता है। ए और जी के बीच, ए और जी के बीच 2 पर्सन है। कौन ए पर रहता है, एफ रहता है। एफ किस मंजिल पर रहता है, पहली पर। बी और एच के बीच, बी और एच के बीच, बी और, वैसे ये गलत क्यों है, तो खुद दोबारा चेक करूँ। टाइम तो बहुत होता है वैसे तो, कर ही लेता हूँ क्योंकि मेरी इसका भी अभी एंड नहीं बना, तो दोबारा बना लेता हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1। बी के ऊपर डी के नीचे बराबर है, बी के ऊपर डी के नीचे बराबर है, बी के ऊपर डी के नीचे बराबर है, ठीक है। बी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है और जी सी के नीचे रहता है। जी जो है लिख लेता हूँ साथ में, जी सी के नीचे रहता है और 3 मंजिलें हैं। ए छठी पर रहता है। ए और एच के बीच 1 मंजिल है, ए और एच के बीच 1 मंजिल है। एक बार ये रख लेता हूँ, एक बार ये रख लेता हूँ बी, और एक बार यहाँ पे तो ये आ ही जाएगी, ये डी होगी, ठीक है। ए डी के ऊपर चौथी मंजिल पर 1 2 3 4, मतलब ये वाली दोनों सही है कंडीशन। और सी और जी के बीच 3 है, 2 3, ठीक है। सी 1 2 3 जी, सी 1 2 3 जी। ई जो है वो एच के नीचे आएगा। ई अगर इधर बिठा दूँ, एफ बी के नीचे और ई जो है एच के नीचे आएगा, ठीक है। ए डी के, ए और एच के बीच 1 मंजिल है, ए और एच के बीच, ई जो है एच के नीचे, ए एच के बीच 1। अरे यार मैंने लाइट नहीं ऑन की क्या इसकी, सॉरी। जी सी के नीचे रहता है, जी जो है वो सी के नीचे है, ये तो ठीक है। बी के ऊपर बी एक विषम, जी सी के नीचे, जी सी के नीचे, सही है। ए छठी मंजिल पर है, सही है ये भी। ए और एच के बीच 1 मंजिल है, ये भी ठीक है। डी एक सम संख्या वाली मंजिल पर है, ये भी ठीक है। ए डी के ऊपर रहता है, जी सी और जी के बीच 3 है। ई एच की मंजिल के नीचे रहता है। एफ जो है वो बी के नीचे रहता है, एफ जो है वो बी के नीचे रहता है। एफ जो है बी के नीचे चौथे, 1 2 3, एफ इधर, ठीक है, ये वाली सही है। ई इधर आ जाएगा। चौथी पर कौन रहता है, चौथी पर ई रहता है, ये सही है। ए और जी के बीच, ए और जी के बीच, ए और जी के बीच 2 और 2 4। एक पर कौन रहता है, जी रहता है। एफ किस मंजिल पर है, एफ 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 तीसरी मंजिल पर है। बी और एच, बी और एच 8 7 15। उस गुड का हैव ये रहा हैव, और कहीं पे भी नहीं है। एस ए ये रहा, एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए एफ ए नहीं है। एफ ए एच ए एच ए एच ए ये रहा, बी ए बी ए बी ए बी ए भी नहीं है। एफ ए और बी ए 2 और 3। सी ए के लिए गुड, ये रहा सी ए, और कहीं पे भी नहीं है। अरुण ये रहा, एक्शन ये रहा, स्टोरी ये रहा, नरेटेड नहीं है कहीं पे भी। अरुण वॉच्ड रियल स्टंट, अरुण वॉच्ड रियल स्टंट, जी ए डी ए जेड ए एच ए। अरुण 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 क्या कॉमन है इन दोनों में, एच ए कॉमन है। एच ए ये रहा, ठीक है। एच ए इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है। इन तीनों में कुछ और कॉमन है क्या, एक्शन, एक्शन तीनों में कॉमन है, एक्शन तीनों में कॉमन है। तो मतलब ये तो अरुण वाला तो नहीं होगा, गलत है ये। एच ए तो नहीं होना चाहिए। और जी ए वॉच्ड, अरुण, अरुण वॉच, अरुण अरुण
वॉच ये रहा, और कहीं पे भी नहीं है, मतलब TA ये रहा, SA ये रहा, HA भी है, GA होगा, ठीक है, GA डन है। एक नोट कर लेते हैं, वॉचेस वॉच एक ये इधर वॉच और HA, यार मेरे को तो मिल ही नहीं रहे, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। 1 3 कर देता हूँ। एक्शन मूवीज़ इसको स्किप करता हूँ एक बार, दिमाग काम नहीं कर रहा। व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जो एक वर्ण से ठीक पहले और एक संख्या के ठीक बाद है, इसको भी स्किप करता हूँ। पहले पजल्स कर लेते हैं सारी। 8 व्यक्ति, जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर, अलग अलग तिथि 10 17। जनवरी अप्रैल जुलाई, एक सेकेंड इसको मैं स्क्रीन देता हूँ। जनवरी अप्रैल जुलाई सितंबर। वैसे तो यार सही तो रीजनिंग में इतना अपने को डरने की नीड भी नहीं है, क्योंकि आराम से पेपर हो जाता है सोल्व, इतना ज़्यादा कोई लेंथ भी नहीं है। एल का जन्म जुलाई के महीने में हुआ है। 2 व्यक्ति एल और पी के बीच, एल का सम में नहीं है, एल का जुलाई में, अरे जनवरी में कहाँ कर रहा हूँ, जुलाई में एल और पी के बीच कितने, 2 1 2 पी, ठीक है। के का जन्म 30 दिन वाले महीने की विषम तारीख को, 30 विषम। एम का सितंबर की सम, एम और एन के बीच 2, इधर तो आएगा नहीं, 1 2 एन। क्यू और जे एक ही तारीख को पैदा हुआ है, क्यू और जे नहीं, क्यू और ओ एक ही महीने में, और क्यू और जे एक ही तारीख में, मतलब तारीख फ्री है क्यू वाली ये 10, तो फिर मतलब जे और ओ इधर आगा। 10 जनवरी को जे, बेजोड़ ONLQM, एम कहाँ है, के क्यू बीच में है, पी और एम के बीच 3%, MKOM, JO, OM गलत है ना, NQ ठीक है। क्यू के तत्काल पहले N है। एग्जामिनेशन ऐसे कितने ठीक है, इसको करते स्किप एक बार। दक्षिण की ओर है, पंक्ति में बैठे हैं कुछ लोग, स्थिति ज्ञात ही नहीं है, और दक्षिण की ओर है सभी का मुख। तो एक चीज़ याद रखना, अगर अपने दक्षिण की ओर भी बनाए या उत्तर की ओर बनाए, पोजीशन किसी की भी चेंज नहीं होती। सो मैं इसको नॉर्थ में बना सकता हूँ, और F और G के बीच 2% है, F और G के बीच 2% है, F के बाईं ओर बैठता है, F और G के बाईं ओर बैठता है, ठीक है। A R के दाएं से दूसरे स्थान पर है, A जो है R के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। P और R के बीच 3 व्यक्ति है, P और R के बीच 3 है। O जो है A के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और G के बीच 4 व्यक्ति हैं, R किसी अंतिम छोर से 5वें स्थान पर है, G दाएं छोर से 8वें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, G 1 2 F और F, अरे F बनाना है, F और G हो गया, ठीक है। G और O 1 2 3 4, O इधर बिठा सकता हूँ, तो A इधर नहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 O A, तो इधर बिठाएंगे R कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 और 1 5, और P और R के बीच 3 1 2 3, इधर तो आ नहीं सकता, 1 2 3 P इधर बैठ गया। रैखिक पंक्ति में कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 1 21, 19 से अधिक। A और F के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। G के संदर्भ में R बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 9। O की स्थिति क्या है, बाएं से 9,
दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 9वां, दाएं से 13वां हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। डब्ल्यू आर के निकटतम भाई हैं, तो डब्ल्यू और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे। ये कर लेते हैं पहले। वी एक्स के 3 मीटर पश्चिम में, वी एक्स के 3 मीटर पश्चिम में वी, वाई जेड डब्ल्यू टी यू वी वी, यू वी के 4 मीटर उत्तर में। अरे क्या है यार, नेक्स्ट पेज से लगता है आराम से खुला खुला, ठीक है। यू वी के 4 मीटर उत्तर में, यू जो है वी के 4 मीटर उत्तर में है। और यू वी का लिंक आगे ख़त्म। एक्स जेड के 5 मीटर दक्षिण में है, एक्स जो जेड जो है एक्स के 5 मीटर दक्षिण में है, और वाई जो है जेड के 6 मीटर पश्चिम में है। वाई जो है वो टी के 3 मीटर उत्तर में है। डब्ल्यू जो है वो टी के 9 मीटर पूर्व में है, 6 और 3 9 डब्ल्यू। एक्स के संदर्भ में वाई, एक्स के संदर्भ में वाई दक्षिण पश्चिम। डब्ल्यू से यू, डब्ल्यू से यू, टी वाई जेड एक्स सभी को क्लियर कर रहा है, मतलब 4 3 7 5 12, 12 और 6 18, 21 और 9 30। जेड के संदर्भ में वी, जेड के संदर्भ में वी उत्तर पश्चिम। चलो अब करते हैं ये ब्लड रिलेशन, क्योंकि पिछली बार मैंने ब्लड रिलेशन में बहुत गलतियां की थी इसलिए अब तो मेरे को डर ही बैठ गया इसका। सी एफ का कोई अगर डी से विवाहित है, एच के 2 भाई हैं, एच के 2 भाई हैं, ये ले भाई 2 भाई, दोनों तो भाई। एफ़ का कोई भाई बहन नहीं है, एफ़ का कोई भाई बहन नहीं है, सी बी से विवाहित है, ये लो करवा दी इनकी शादी। ई की एक बेटी है, ई की एक बेटी है, ठीक है। एच एफ की पैटर्नल आंट है, एच जो है वो आंट है किसकी, एफ़ की, ठीक है। और क्या कह रहा है, एफ़ का कोई भाई बहन नहीं है, सी बी से विवाहित है, ई की एक बेटी है, एच एफ की पैटर्नल आंट है, एच जो है वो एफ़ की है पैटर्नल आंट है, तो मतलब इसको इसकी ही कर लेते हैं, ई इसकी शादी करवा देते हैं, इधर बिठा देते हैं। और क्या बोला, सी एफ़ की ग्रैंड मदर है, सी जो है वो एफ़ की ग्रैंड मदर है, सी ग्रैंड मदर है, सी की शादी है, ग्रैंड मदर है, तो ये इसका हस्बैंड होगा। बी जी और ई का पिता है, बी जो है जी और ई का पिता है, ठीक है, बी और जी और ई का पिता है। एफ़ का कोई भाई बहन नहीं है, एच एफ की पैटर्नल आंट है, हो गया। ए सी की बहन है, ए बहन है, 3 3 6 और 1 7 तो हो गए, एक रह गया। सी बी से विवाहित है, ई की बेटी है, ठीक है। एफ़ का कोई भाई बहन नहीं है, बी जी ई का पिता है, एच के 2 भाई हैं, हो गया। चल देख लेते हैं बाद में जो आएगा। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो उसकी सिस्टर इन लॉ है, नहीं दिया। बेजोड़ सी ए लड़की लड़की, जी लड़का, एच लड़की, एफ लड़की, ठीक है। डी जो है वो ई, डी अब पता लगा, डी जो डी से विवाहित है, सी एफ एफ जो डी से विवाहित है, डी जो है वो ई की, डी जो है ई का सन इन लॉ। स्ट्रगलिंग शब्द के दूसरे, टी 5 में 2 तो 4 और 1 5, जी 9 में 6 7 8 9 एन 10 में जी, टी जी एन जी, इसका कोई वर्ड नहीं बनता। एक्स इसको छोड़ते हैं एक बार यार। कितने प्रतीक हैं जिन जो एक वर्ण से ठीक पहले हैं, और एक संख्या के ठीक बाद है। नंबर के ठीक बाद प्रतीक देख लेते हैं। 1 2, दोबारा चेक कर लेते हैं। नंबर के बाद प्रतीक, ये रहा 1 2, सही है।
यदि उपरोक्त सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो कौन सा दाहिने ओर से 11वां? संख्याओं को हटाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W। बाएं से 18वें के बाएं 10वां 8वां मतलब बाएं से 2 4 6 8 B। 5 में से 4 एक तरीके से समान है, अलग बताना है। $3J 3J 2 का गैप फिर एक माइनस, ठीक है। ई कहाँ है? ई परसेंटेज, ठीक है। 2 का गैप फिर H सही है। हैशटैग 2 का गैप 2 W ये भी सही है। Z कॉपीराइट और M सही है। यू कहाँ है? U *9 ये गलत है। क्या बात है, लास्ट में देते हैं, ये भी चालाक है। उपरोक्त विषय से कितने व्यंजन हैं? व्यंजन हैं जिनके पूर्व संख्या नंबर है और बाद में चिन्ह नहीं है, ठीक है। ओनली नंबर के बाद में चिन्ह नहीं है, ये रहा नहीं है इधर भी। नंबर के बाद में नंबर 1 व्यंजन बताने हैं। व्यंजन पश्चात चिन्ह नहीं है, व्यंजन के बाद चिन्ह नहीं है, नंबर के बाद इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है। एक इकलौता यही है, इधर एक ही है। 2 रह गए क्वेश्चन। एग्जामिनेशन ये कर लेते हैं दबा दब। एग्जामिनेशन EFGHIJKLMNO ABCDEFGHI MNOPMNOPQRSTIJKLMIJKLMNO NOPQRS ABCDEFG ABCDE TUVWXYZ IJKLMNOPQ IJKNO 1 2। लास्ट क्वेश्चन और अभी भी 3 मिनट बचे हुए हैं और अपनों ने किया है फुल मज़े से। एक्शन मूवी हैव हॉरिबल स्टंट FABAHASAW हॉरिबल के लिए हॉरिबल एक्शन मूवी हैव हॉरिबल स्टंट। FA है कहीं पे, ये रहा कट गया। BA ये रहा, HA ये रहा, SA ये रहा, WA कहीं नहीं है, तो हॉरिबल भी कहीं नहीं है, ठीक है। डन यार, पसीना ही बहुत आ रखा है। चलो क्वांट पे शिफ्ट करते हैं। DI करें स्टार्टिंग में। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी वस्तुओं का औसत बिक्री प्रोडक्शन सेल 6 3 9 13 और 6 19 और 8 27 37। अब ये देख लेते हैं ये किसका गैप है। ये दो का गैप है, 2 ये 5 7 और 5 12 3 8 2 तो 4 और 1 5 7 5 35। नहीं यार, ये तरीका गलत है। इसमें क्या बोल रहा है? सभी वस्तुओं की औसत बिक्री बतानी है, प्रोडक्शन और सेल। ये 60 है, ये 35 है, ये 40 है और ये 65 है और ये 82 है। 6 5 10 17 6 4 10 18 19 और 3 22 और 6 28 और हो गया 5 5 7 5 25
6 5 30, 5 चौके 20। सभी पांचों वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के बीच का डिफरेंस अब दिखाते हैं अप्रोच। तो देखो अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है 20 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 35 और 50 15 का। इधर कितना है, ये हो गया 10 और ये 15 का, ये हो गया 5 का, ये हो गया, ये कितने गया 2 4 का, 5 10 15 19, 2 3 4 और 1 5, 5 9। 5 9 तो ऑप्शन में नहीं है, ये वाला गलत किया मैंने शायद। अच्छा याद है ना, एक कम है 2 और आता 1 3, ठीक है 58 हो जाएगा। निकटतम ज्ञात कीजिए दूध की उत्पादन दूध की बिक्री से, दूध की उत्पादन दूध की बिक्री से 60 80 20, 2/6 1/3 33%। निकटतम ज्ञात कीजिए शेष कुल स्टॉक सभी पांचों वस्तुओं के कुल उत्पादन का। ये 58 था, प्रोडक्शन का 8 और प्रोडक्शन जोड़ना है क्या, इसको छोड़ता हूँ एक बार, 58 याद रखता हूँ बस, बाद में करूँगा यार। अभी दही और घी के बिक्री 4 और 65, 40 और 65, 13 5 65, 8 5 40, 8 और 13, 8 6 नहीं 12 4, और ये हो गया 6 12 3, ये माइनस प्लस 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 एक्स बड़ा CND 4 4 4 4 एक्स बड़ा है बराबर, नहीं वाई बड़ा है बराबर, माइनस प्लस 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 वाई बड़ा 6 1 8 3 नहीं 12 2, ठीक है 12 2 दोनों बड़े हैं, 7 4 7 10 प्लस प्लस वाई बड़ा है बराबर, डबल उद्गम के पास में 4500 में बेचने पर हानि मास्टरपीस 23,000 बेचा, ठीक है हानि और लाभ बराबर हो गया ना, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते, 5 6 7 8, 4 5 6 डिवाइड बाई 2 3 4 4 34। एक 6 घंटे में भर सकती है, दूसरी 8 घंटे में खाली। यदि टैंकी खाली है दोनों को भरने में कितना, 6 8 24 4 3 1 की एफिशिएंसी से 24। 20 में सभी शोरूम की बिक्री, 20 में सभी का औसत 4 6 8 10 15, 2 3 5 8 9 12, इसका औसत 2 2 4 और 1 5 2 10, 2 5 5 25। 19 में AD 5 55, एक ही ऑप्शन। 19 में सभी शोरूम की बिक्री, 19 में सभी ऑप्शन और इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप। अब देखो गैप निकालना हो ना, सिर्फ आपको क्या करना है कंपैरिजन, ये 300 ज़्यादा है, ये इससे 500 ज़्यादा है, ये इससे 200 ज़्यादा है, ये इससे 200 ज़्यादा है, ये इससे 100 ज़्यादा है, ये हो गया 400, 400 तो कट गया 500 रह गया, आ गया आंसर। 20 से 21 में C की बाइक की बिक्री, 20 से 21 1/8 ज़्यादा है, C की बिक्री 22 से 1/8 ज़्यादा है, मतलब ये 8 है तो ये 9 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 21 में बिक्री 19 से 20 की वैल्यू क्या आएगी, 4 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5.5 से कितना प्रतिशत अधिक है, 0.56, 3 35 55। अभी कितना होएगा, 3/5 का 5 2 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 5, स्किप भी करना पड़ेगा यार। यदि 20 और 21 में ई की बाइक की बिक्री 20 से 21 में
ई की बाइक की बिक्री 1/17, 17 दूना 34, 2 36 हो गया। 1900 में बी की बिक्री, 19 में बी की बिक्री और 21 में बाइक की बिक्री 5/18। ए की मासिक आय 5,000, उसकी बचत 40 है। स्कूल की फीस वार्षिक व्यय में खर्च कर दिया, बचत 40 है तो खर्च हो गया 6। फीस पे कुल व्यय 25% है, कुल व्यय का ठीक है 25% है। स्कूल की फ़ीस एनुअली बतानी है, एनुअली बतानी है मतलब 70% हो गया 12, 12 पंजे 60, 6,000 का 6, 3600, इसका 25% 900। 10,000 10% की दर से वार्षिक व्यय में 6 माही चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। 6 माही चक्रवर्ती ब्याज की दर आधी हो जाएगी और डबल हो जाएगा 10, 5, 5 का होता है 5 और 5 10, 5 5 25, 10.25 डिफरेंस आ जाएगा 25 का। एक कार पहले 160 फिर 64 किलोमीटर, अगले 160 डी 80 किलोमीटर। यदि पहले 320 किलोमीटर की औसत गति थी, 160 डी डिस्टेंस बराबर है मतलब एवरेज वाला फॉर्मूला था। और एक होता है 2 × 64 × 80, 8 6 14, 144, ये हो गया 72, ये हो गया 9 और ये हो गया 7 9 63, 1 9 1 9 71 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 12 5 60, 7 6 13, 132 माइनस 8 124, ये हो गया 15 8 है 120, 140, 140 में से 6 गया 134, ये हो गया 25 दूना 50, 30 माइनस गया 20 और 20 और 7 27, 18 256, ये हो गया 5 का 20, 25 45, 3 2 4 माइनस करना है, 12 ऐड करना है, 5 3 3, ये क्या हो गया 18 3 2 4, 5 का 20, 25 प्लस 12, 6 6 3 45 माइनस करना है, 1 4 2, ये ऑप्शन में नहीं है, क्या कर रहा हूँ मैं। 5 का 20, 25, 45 माइनस करना है, 12 प्लस करना है और 18 की होती है 3 2 4, 6 3 3 5 1 9 2। ओके, कुछ तो गड़बड़ कर देता हूँ मैं। 35 70, 70 का 140 हो गया प्लस 8 या 24 हो गया, 2 3 4 और 4 8, 48 का हो गया 120, 12 दूना 24, 6 प्लस 5 माइनस 1 239 हो गया, 8 45, 5 दूनी 10 14, 35 और 1 36, 4 1 3 प्लस 5 का 20 45, 5 4 9, 6 4 10, 4 213, 6 3 9, ये हो गया 9 196 14 की 1521 हो गया, 4 चौक 16 टप गया, आगे 39, 39 प्लस 33 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 40 96, 40 96 क्यूब बताइए ना, 40 96 16 की प्लस 1024 32, 6 2 8 3 और 48, 9 2 12 3 3 6 7 8 6 14 8 4 12 5 6 7 24, 9 घंटे में अनुकूल 18 किलोमीटर और प्रतिकूल 18 किलोमीटर अनुकूल और प्रतिकूल 21 v माइनस यू 9 आना चाहिए, 18 और 21 7 9 9 दूनी 18 7 या 21 नहीं, अभी तो 5 आ रहा है। ऐसा कौन सा है जो प्लस करें, 9 7 हो गया, फिर 7 8 9 7 हो गया, ये 3 से जाएगा, 3 7 आ जाएगा, फिर 2 निकालना है, फिर 2 निकालना है तो 9 ही रहेगा, 9 7 और 2 9 हो रहे ना,
9, ठीक है। v प्लस यू की वैल्यू 9, v माइनस यू की वैल्यू 3। तो इसने पूछा क्या है, धारा के अनुकूल बताने 9 आएगा। ये मस्त मेथड है वैसे, तो आप ट्राई करना कभी। एक वस्तु की अंकित मूल्य 15,000 18% की छूट देने के बाद अर्जित 300 रुपये है। 15 120 15 18 18 और 9 270। क्या कर रहा हूँ मैं, 18% की छूट देनी है इसने और अर्जित लाभ 300 रुपये है। 18 9 270 15 8 120 15 5 6 7 270 सही तो है। और ये हो गया 300 और कम कर देंगे तो 18% की छूट देनी है, 270 माइनस करना है तो हो गया 230 और 300 माइनस 30 माइनस करेंगे तो 1200 हो जाएगा। 12 15 तो प्रतिशत से कितना अधिक है, 3/12 1/4 25%। ईजी था बट माइंड नहीं काम किया। ये डी आई है, इसको करते स्किप एक बार, है तो इजी। एक दोषपूर्ण पासा फेंकने पर या अन्य संख्या की तुलना में 6 प्राप्त आने की संभावना 3 गुनी है। पासे में 8 होते हैं, 3 गुनी मतलब 3 बार 6 आएंगे। पासे में 2 बार फेंकने पर कोई 6 प्राप्त ना हो। पासे को 2 बार फेंकने पर 3 तो हो रहा है, मतलब 5 नहीं आ रहा। 5/8 एक बार फेंक दिया, उसके बाद एक बार और फेंकने 5 25 8 64 ये रहा। पी क्यू एक साथ 36 दिनों में आर की मदद से 24 36 24 72 2 3 और 1 की एफिशिएंसी है उसकी आर की 75% करना। 72/3/4 4 एकम 4 8 चौक 32 18 3 54। ये क्या के क्वेश्चन है यार, सही में क्लर्क लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो ही होता है। एक जार में दूध और पानी 35 है और मिल्क 15 है। 35 और 15 50 35 15 15 कम 15 नहीं 5 दिए 15 5 7 35 7/3 के में के एल दूध के लीटर पानी मिश्रण में डाला जाता है। 60% 36 है, जिसका 60% 36 है मतलब टोटल 60 है। तो के का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे पता कैसे लगेगा। यदि के पानी को के लीटर पानी और के लीटर अच्छा दोनों को बराबर डाला है और 60 लीटर 60% 36 है। 60% 36 मतलब टोटल 60 हो गया। ये 50 से 10 जुड़ा है तो के की वैल्यू 5 होगी, हाफ जुड़ा है। तो 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन 320 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 120 की स्पीड है। 280 और 320 ये 600 हो गया, मीटर में है। 120 हो गया 5/18 ये 9 हो गया, ये 60 हो गया, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, ये 600/5 गलत कर रहा हूँ। ये हो गया 600 टोटल। डिस्टेंस 600 की 120 है 5 और 18 12 5 60। अच्छा ये कट ही रहे ना, 18 ही बचेगा आंसर। क्या यार, दो समान आयतन वाले बेलन के व्यास। अरे यार 4 मिनट रह गए, पहले ये कर लेता हूँ। डी आई सभी वर्ष में एक साथ ए बी के उत्पादन के बीच का डिफरेंस। क्या बात है, एक बार फिर वही दोहराते हैं। डब्बा और गोला। डब्बा ऊपर है कितना 9.9 को पॉइंट को उठा के 9 लगा देते हैं। फिर डब्बा ऊपर है कितना 8, फिर गोला ऊपर है कितना 10,
फिर गोला ऊपर है कितना 6 12, फिर डब्बा ऊपर है कितना 5 और 2, तो ये हो गया 22, 22 से कट गया 3 बचा, 9 12, 12 और 8 20, 20 है ऑप्शन में। ठीक है सभी में ए और बी का उत्पादन की संख्या 7 5 12, अरे 25 कहाँ है, 15 है ये ये क्या 20,000 आया ना ऑप्शन में आंसर। 9 ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 10 ज़्यादा और ये 12 ज़्यादा, ये 7 5 6 15 है ना, वही तो मैं सोच रहा हूँ 15 लिख रहा हूँ, 25 कैसे लिख रहा हूँ मैं। तो ये कितना ज़्यादा हो गया 12 22 3 12, अरे यार क्या यार मेरे दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा मेरा। 9 कट गया 13 बचा, 8 8 और 5 बचा 15, 10 बचा। तो ये मैंने 20 कैसे किया। 14 15 16 में बी की एक साथ 14 15 16, 14 15 16 यार वो गलत ना हो जाए, मेरे को 10,000 वाले में भी डाउट लग रहा है क्योंकि मैं ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। 14 15 16 में बी एक साथ, गोले वाला 14 15 और 16, 5 4 9 12, 6 7 8 12.8, 17 में ए डब्बे वाला है, 17 में ए 6.8 से कितना कम है 6 या कितना अधिक है, ठीक है 6.8, 6 6 × 18 13, 6 कम 6 6 1/11 9 की फ्रैक्शन वाली होती है 8 हो जाएगा। 14 15 16 में ए का उत्पादन 14 15 16 ए डब्बे वाला है, 5 4 9 9 10 13 8 10 15 145, ये रहा ऑप्शन। तो मैंने इसका 4.2 कर दिया था ये वाले का, एक सेकेंड 14 15 16 बी का 3.6 5 और 5.2, 6 5 11 12 13 5 6 7 8 9 93 है ना। 68 से कितना कम है, ये कितनी आती है 8 13 5 7 8 9 2 25 68, ये 4 से 8 चुके 32, 6 चुके 25 27 28, स्किप ही कर देता हूँ इसको मार कटा के। 14 से 18 में ए के उत्पादन में वृद्धि, 14 से 18 में ए के उत्पादन में वृद्धि, ये 4.5 है, ये हो गया 7.2, 7 5 2 27 45, 9/20 9 30 27 3 2 6 60%। सभी बी का औसत, बी का एवरेज, स्किप टाइम लगेगा। 2 समान आयतन वाले बेलन का 3:2 है व्यास, ऊंचाई बतानी पाई आर की स्केयर एच, पाई कट गया, आर की 3 3 9 2 2 4, उल्टा हो जाएगा 4 9, बीस में 21, अरे यार चलो कोई बात नहीं जीतते हुए। दो गलत हो गए क्वेश्चन। मैथ में 100% एक्यूरेसी है और रैंक भी ठीक ठाक बन गई। अब रीजनिंग में 2 गलत किए मैंने, क्या बात है यार। रीजनिंग तो उल्टा इजी लग रही थी मेरे को, क्वांट में थोड़े से डाउट हो रहे थे कि कुछ ना कुछ गलत होएगा। एक ही गलत हुए क्या, पजल में गलत हुआ। सितंबर के महीने में दोनों तारीख में किसका जन्म हुआ, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। सितंबर के महीने में एम और के लिख रहे हैं, एम और के, और एम कैसे लिख दिया मैंने, अरे यार वो तो और एम तो दिख भी नहीं रहे। एम के एन क्यू, अरे यार मैंने इसको पता है वो क्वेश्चन मान लिया, जैसे डिफरेंस देखना है
क्या यार, और न्यूमेरिकल एबिलिटी सारी सही है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन रह गया था, इसका मैंने कितना करना था, चलो इसका तो पता ही नहीं है, इसका भी नहीं, मैंने इसका कितना किया था 8। अरे सही था क्वेश्चन आंसर 13 8। मेरी फ्रैक्शन बन रही थी 1/11 वाली है ना, पता नहीं किस अकॉर्डिंग बनाई थी मैंने 1/11। और ये क्वेश्चन दिए गए बी का औसत, ये तो एवरेज निकालनी पड़ती, टाइम कम था सो बनी नहीं। और कौन सा क्वेश्चन, ठीक है ओवरऑल टाइम ठीक है यार, क्योंकि क्वांट इसकी थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, हल्की सी, बाकी ठीक है। परसेंटाइल भी अच्छे बने और रैंक भी ठीक बनी है आज तो, एज़ कम्पेयर टू कल वाले मॉक। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना इस सेशन को, और कमेंट में बताना आपको इस मतलब पूरे मॉक का फेवरेट पार्ट कौन सा लगा, मतलब डीआई की अप्रोचेस अच्छी लगी कि अर्थमेटिक की। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।